हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 7I का। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लेंगे। ठीक है, क्या जानना है कि ये सारा सवाल है क्या टैक्स पे। ठीक है, तो टैक्स के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। टैक्स को क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं, और कर को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा प्रजा के हित में अनेक कार्य जैसे देश की सुरक्षा हेतु सेना का रख रखाव, सड़क एवं पुल निर्माण, आम नागरिकों की चिकित्सा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना आदि किए जाते हैं। ठीक है, उक्त कार्य हेतु धन की आवश्यकता होती है। धन का संग्रह कर लगाकर किया जाता है। इस प्रकार धन संग्रह व्यवस्था को कर व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यदि राष्ट्र राज्य द्वारा जनता से कर न लिए जाए तो राष्ट्र राज्य के कोष में कोई धन नहीं होगा और राष्ट्र राज्य को अपने उत्तरदायित्व का वहन करना संभव होगा, असंभव होगा। ठीक है, हमारे देश में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न जन उपयोगी कार्य करते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र अलग अलग विभाजित हैं। प्रत्येक स्तर पर सड़कें, पुल, बांध, स्कूल, ठीक है, चिकित्सालय, सरकारी भवन निर्माण, पुलिस प्रशासन आदि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक स्तर पर विभिन्न वस्तुओं पर लगाकर राजस्व प्राप्त कर किया जाता है। ठीक है, जैसे भू राजस्व, वैट, विक्रय आदि। इस प्रकार के केंद्र सरकार द्वारा सेना के IIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, न्यायालय आदि के लिए विभिन्न प्रकार के जैसे आयकर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेवा संग्रह किया जाता है। ठीक है, कुल मिला जुलाकर कहना क्या है कि जो भी हमारे दैनिक जीवन में और सामान आता है जाता है, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं या ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उस पर हमको टैक्स देना होता है सरकार को। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कर कितने प्रकार के होते हैं। कर के प्रकार, कर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु व्यक्ति समूह पर लगाया गया कर जो उसे सीधे, ठीक है, प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा देखिए अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है ना, हमको जानना है क्या कि कर कब लगता है, कैसे लगता है। देखिए, तो अगर मान लीजिए किसी आदमी, कोई आदमी है, चाहे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने जीवन में, ठीक है, और क्या करता है कि एक वर्ष में, ठीक है, 2.5 लाख मतलब 2,50,000 तक आयकर, मतलब 2,50,000 अगर कमाता है तो उसका आय क्या, कर क्या होगा, टैक्स क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अगर वो 2,50,000 से एक्स्ट्रा कमाएगा साल में, एक साल में, ठीक है, मतलब 2,50,000 से एक्स्ट्रा कमाएगा जैसे ही, तो उस पर क्या टैक्स लगेगा? 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी, अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसका रहेगा वार्षिक आय तो 20% टैक्स लगेगा, और यहाँ पे 10 से अधिक रहेगा तो 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, ये तो समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन में दिया था क्या? क्वेश्चन में दिया था कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। ठीक है, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है, तो क्या हो सकता है? देखिए, हम लिखे क्या, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है, तो 2,50,000 वार्षिक है। अगर एक साल में कोई व्यक्ति 2,50,000 कमाएगा तो उसका कोई कर नहीं लगेगा, उसका कर क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केशव की मासिक आय, ठीक है, 20,000 है। ठीक है, मतलब महीना में वो 20,000 कमाता है। तो बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं। ठीक है, हमको बताना है कि वो एक महीना में 20,000 कमाता है तो उसका टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक साल में 12 महीना होता है। चलिए ये देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले दूसरा में कि केशव के मासिक आय, ठीक है, लिखिए
सौ की मासिक आय, ठीक है। आय कितना है उसका, तो महीना में कमाता है कितना, 20,000, ठीक है। 20,000 कर दिया। अब देखिए वार्षिक आय, तो वार्षिक आय बराबर, वार्षिक आय बराबर रुपया में, वो 20,000 प्रति महीना कमाता है, तो एक साल में 12 हुआ महीना, तो टोटल उसका पैसा कितना हो गया, टोटल उसका पैसा हो गया 12 दूना के 24, ठीक है। 12 दूना के 24, तो 2,40,000, ठीक है। कहीं दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 हो गया। तो हमारा क्या था सिस्टम कि 2,50,000 के बाद अगर कोई कमाएगा उसका होगा तो उसका टैक्स लगेगा, पर यहाँ पे क्या हो गया, 2,40,000 हुआ, मतलब 2,50,000 से कम है तो इसका टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग केशव का वार्षिक आय कर के योग्य नहीं है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, लिख देंगे उसका कि कर के योग्य नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है, यदि 2,50,000 तक की आयकर मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा में लिखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले वार्षिक आय, ठीक है। तो वार्षिक आय कितना था उसका रुपया में, वार्षिक आय था कितना, 3,60,000, ठीक है। 3,60,000, 3,60,000 हो गया। और उसका कर मुक्त कितना में है, तो कर मुक्त है कितना, 2,00,000 कर मुक्त आय बराबर कितना है, 2,50,000, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कर लगाने योग्य मुक्त, ठीक है। देखिए कर लगाने योग्य मुक्त बराबर क्या कर सकते हैं, 3,60,000 अब माइनस कितना कर देंगे, 2,50,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमको टैक्स, ठीक है, तो इतना हमको निकल गया ये, अब हमको टैक्स लगाना है। और भी कितना बोल रहा है टैक्स लगाने के लिए, तो 5%, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स बराबर, आप लोग लिख सकते हैं इसको हिंदी में कर। तो टैक्स बराबर क्या है, कितना है, 1,10,000, ठीक है। 10,000 का प्रतिशत, तो 5% लगाना है हमको टैक्स, ठीक है।
तो देखिए 1,10,000, ठीक है। का मतलब होता है गुणा, अब 5 प्रतिशत है तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इस जीरो से 2 जीरो चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, 1 कितना हो गया, 1,100 रुपया, ठीक है। उसमें गुणा कर देंगे 5 का तो बराबर में क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, और इधर 00, ठीक है। इतना उसको कर देना होगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन में, कि जीएसटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग जीएसटी से क्या समझते हैं। चलिए तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, लिखना आप लोग को थोड़ा सा। देखिए जीएसटी से हम क्या समझते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को हम लोग जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, सेवा कर, सर्विस टैक्स, ठीक है। उत्पाद कर को हम बोलते हैं सीटी और सेवा कर को सर्विस टैक्स, ठीक है। जैसे होटल में खाने में, बिजली बिल आदि में तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर, सेल टैक्स को समाप्त करके केंद्र सरकार द्वारा नए अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी कहते हैं, ठीक है। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसे में लागू किया है कि जिसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12% और 18% तथा 28% है। मतलब जैसे जैसे जो सामान जैसा है उसके हिसाब से ये परसेंटेज तय किया गया है, उसके हिसाब से उतना परसेंटेज लगेगा। फिर क्या है, इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है। मतलब कि समय समय पर इसका जो है प्रतिशत घटता और बढ़ता रहता है, कोई भी सामान पे जैसा सामान रहेगा, जैसा समय रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो गया, जीएसटी हो गया। जीएसटी के बारे में हम लोग समझ गए कि जीएसटी क्या होता है और इसे जीएसटी से हम क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 है, ठीक है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सैंडल का दाम कितना है, 1,000 है, ठीक है। जीएसटी कितना लगा रहा है, 18%। तो आइए लगाते हैं फटाक से। ठीक है, ये चौथा हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। जीएसटी क्या होता है वो तो कंप्लीट हो गया। पांचवा में हम लोग देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन देख लिए थे आप लोग, उसमें क्या दिया हुआ है, सैंडल का दाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो उसमें लिखेंगे हम कि सैंडल का दाम, ठीक है, सैंडल का मूल्य कितना है, तो 1,000 रुपया है, ठीक है, 1,000 रुपया। तो उस पर जीएसटी कितना लगा रहा है, तो जीएसटी बराबर 1,000 पे जीएसटी लगा रहा है कितना, तो 18%, ठीक है। तो 1,000 गुने 18 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा 10 गुने 18, तो क्या हो गया, 18 में 180, ठीक है। अब क्या ये निकला मेरा, अभी तो जीएसटी निकला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आइए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ग्राहक को रुपए देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ग्राहक को पैसे देने पड़ेंगे, कितने, तो 1,000 प्लस इधर जीएसटी कितना है, 180, टोटल हो गया 1,000
180 रुपये उसको देने पड़ेंगे। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। ठीक है, भोजन पर 5,000 खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% का किया GST की भुगतान भी करना पड़ा। तो विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा या कितने पैसे खर्चा करना पड़ा। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, कि 20 मित्रों के भोजन का खर्च कितना हुआ था, 5,000 रुपया हुआ था। ठीक है, तो अब क्या है कि GST उस पर कितना लगा था। ठीक है, तो GST बराबर हम कर लिए, तो 5,000 खर्चा हुआ था। ठीक है, और उस पर GST कितना लगेगा, तो 18% लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, 18% का GST लग रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, तो 5,000 और गुने 18 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो तुझे चला जाएगा। ठीक है, इधर हुआ 50 गुने 18 बराबर 18×5 90 और 1 0 900। ठीक, चलिए ये आंसर अभी नहीं हुआ, ये तो हमारा अभी GST निकला है इसका। ठीक है, GST। अब क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे कुल खर्च। कुल खर्च, तो कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया पहले क्या था, उसको पूरा खर्चा हुआ था, अब प्लस में GST कितना उसका निकल गया, प्लस में GST उसका 900 निकला। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 5,900। ठीक है, 5,900 रुपया ये निकल गया। अब क्या करेंगे, 5,900 रुपये तो पूरा खर्च हुआ ना, 5,000 को खर्चा किया था और उसके बाद GST उसका 900 हो गया। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक एक लड़का पर, एक मित्र पर कितना खर्चा हुआ। तो आइए लिखते हैं, प्रत्येक मित्र, प्रत्येक मित्र का खर्च, प्रत्येक मित्र का खर्च बराबर। अब देखिए टोटल मित्र कितना था, तो 20 मित्र था। ठीक है, और टोटल खर्चा कितना हो गया, तो 5,900। इसमें से 20 मित्र का भागा दे देंगे, क्योंकि 20 गो दोस्त था, तो 1 से 0 ख़त्म हो गया। और इसको कटाएंगे हम, तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 और 2 9 18, 1 बच गया, 2 5 10, तो 295 रुपया। मतलब एक मित्र पर कितने खर्चा होगा, 295 रुपया खर्चा होगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 295 रुपया क्या होगा, खर्चा होगा। ठीक है, ये अभ्यास समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग को ऐसा वीडियो लेके आते रहें। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो।